की रक्षा की, फिर अहिल्या का उद्धार किया, फिर यहां पैदल मार्चिंग करके आए। हमारे प्रभु इतना कष्ट सह रहे हैं, तो अब हमारे प्रभु को कुछ विशेष सुख मिले तो कैसे सुख मिलेगा? ऐसे सुख मिलेगा कि भगवान का जो ये स्वभाव है कि अपने भक्तों को सुख देना, तो जनकपुर में भगवान के बहुत से भक्त हैं। ध्यान दीजिए, जनकपुर में कौन कौन है? जनकपुर में विदेहराज जनक की तरह बहुत से ब्रह्मानंदी ज्ञानी भी हैं, और जनकपुर में बहुत सारे भक्त भी हैं, और जनकपुर में किशोरी जी की सखियां भी हैं। तो जब विदेहराज भगवान का दर्शन करने गए, विश्वामित्र का स्वागत करने, और वहां पर राम लक्ष्मण को देख करके उनकी जो स्थिति हुई, प्रेमानंद में डूब गए। हाँ, वो समाचार सारे जनकपुर में फैल गया। जनकपुर वाले अपने महाराज की स्थिति को जानते हैं कि वो ब्रह्मानंदी हैं, और जब उन्होंने सुना कि हमारे महाराज जनक की राम लक्ष्मण को देखकर यह अवस्था हो गई, और प्रेम में विभोर हो गए, और उन्होंने कहा है कि ये तो आनंद को भी आनंद देने वाले हैं, तब सब लोगों के हृदय में, जनकपुर में ये व्याकुलता पैदा हो गई कि हम भी राम लक्ष्मण के दर्शन करें। वो ज्ञानी लोग भी दर्शन करना चाहते हैं, भक्त भी दर्शन करना चाहते हैं। ये व्याकुलता जनकपुर के नागरिकों में उत्पन्न हुई, और जब उनमें व्याकुलता उत्पन्न हुई, तो इधर भगवान के हृदय में भी व्याकुलता उत्पन्न हुई कि मैं जनकपुर जाकर के अपने भक्तों को दर्शन कैसे दूं, गुरुजी से कैसे कहूं कि मेरे भक्त मुझे याद कर रहे हैं, व्याकुलता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं दर्शन दे आऊं उनको? ऐसा गुरुजी को नहीं कह सकते। हा? लक्ष्मण जी ने ये विचार किया कि हम ऐसी एक्टिंग करें कि हमको जनकपुर देखने की लालसा है, तो भगवान जब हमारे बहाने से जनकपुर जाएंगे और भक्तों को दर्शन देंगे, तो भक्तों को दर्शन देने से हमारे प्रभु को सुख मिलेगा। उस सुख को देखकर हम सुखी हो जाएंगे। इसलिए वास्तव में ध्यान दीजिए, लक्ष्मण जी को नगर देखने की कोई लालसा पैदा नहीं हुई है, अपने इष्ट देव को, प्रभु को, स्वामी को सुखी करने की लालसा पैदा हुई है, और इसी लालसा की पूर्ति के लिए ध्यान दीजिए, अब भगवान के अंतःकरण में भक्त वत्सलता उमड़ी। अनुज हृदय राम अनुज हृदय गति जानी, तो भक्त वत्सल भगत वत्सलता ही हुलसानी। उनके हृदय में जो भक्त वत्सलता उमड़ रही है, वो इसलिए उमड़ रही है कि वे लक्ष्मण को सुखी करना चाहते हैं, कि ये मेरे सुख के लिए ऐसा चिंतन कर रहा है, और फिर जनकपुर वाले भक्त भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने गुरुदेव से प्रार्थना किया, आपकी आज्ञा हो तो मैं लक्ष्मण को नगर दिखा लाऊं। अब इससे आगे का और भाव सुनो, इससे और श्रेष्ठ, ये तो श्रेष्ठ है, इससे और ऊंचा भाव सुनो। जनकपुर किशोरी जी का धाम है, सीता जी का धाम है, जी हां, और सीता जी भगवान की कृपा शक्ति है, जी हां। तो किशोरी जी का स्वभाव कैसा है? ये राधा तत्व सीता तत्व है क्या? आज प्रातः काल जो साधना होती है उसमें हमने थोड़ा सा बताया था। राधा तत्व को, सीता तत्व को समझना चाहते हो
तो पहले उनके स्वभाव को थोड़ा समझ लो। वो उनका ऐसा स्वभाव है कि वो पतितों से ही प्रेम करती है, पतितों की रखवार है। और दीन जो होते हैं, जो कुछ नहीं कर सकते, उनको हठी हठी अपनाती है। दीन बंधु सरकार है, निराधार आधार है हमारी किशोरी जी। वो निराधार आधार किशोरी जी ऐसी हैं कि बस उनके दरबार में कोई आ जाए उसको अपना लेती है। ये किशोरी जी का स्वरूप है। जी हाँ। और किशोरी जी इस समय जनकपुर में निवास करती हैं। जी हाँ। इसलिए जनकपुर में उनकी शरण में जो भी आ गए हैं वो सब भगवान के दर्शनों के अधिकारी हैं। ध्यान दीजिए, सब भगवान के दर्शन के अधिकारी किशोरी जी की कृपा से हैं। और इधर किशोरी जी के धाम में आए हैं तो भगवान को भी तो किशोरी जी के दर्शनों की व्याकुलता होगी। अरे किशोरी जी के दर्शन कैसे होंगे? तब किशोरी जी ने संकेत किया, हम तो आपसे बाद में मिलेंगे, आपको हमारे दर्शन हो जाएंगे, हमें आपके दर्शन हो जाएंगे, लेकिन आप पहले जनकपुर वालों को दर्शन दो। एक दो के सामने नहीं, खुले रोड पर दर्शन दो। बाहर आओ दर्शन देने के लिए। और मेरे जनकपुर के निवासियों को, जनकपुर धाम वालों को जब आप सबको दर्शन दे दोगे तो वहीं पर हमारी जो सखियां हैं वो आपको संकेत कर देगी कि हमारे दर्शन आपको कैसे होंगे। इसलिए ध्यान दीजिए, ये किशोरी जी की आज्ञा है कि जनकपुर वालों को दर्शन देने के लिए आपको जनकपुर में आना होगा। इसलिए ध्यान दीजिए, ये किशोरी जी का जो संकेत है, इस संकेत के अनुसार भगवान राम ने लक्ष्मण जी के बहाने से ऐसा किया और गुरुदेव से आज्ञा मांगी। तो इन सारी बातों को समझकर विश्वामित्र महापुरुष हैं, तो इतने विभोर हो गए विश्वामित्र जी। ओहो, ये बात है। इसलिए ये कह रहे हैं कि लक्ष्मण को मैं दिखाकर नगर ले आऊं। अरे लक्ष्मण को ही नगर देखना होता तो वहां तमाम महाराज जनक के सेवक थे, कोई हाथी घोड़े का रथ का इंतजाम कर देते और लक्ष्मण जी जनकपुर घूम के आ जाते। हा? लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए विश्वामित्र जी ने बहुत सुंदर एक बात कही, धर्म से तू पालक तुम दाता, धर्म से तू पालक तुम दाता। इस चौपाई में विश्वामित्र जी ने खोल दिया है, प्रकट कर दिया रहस्य। धर्म से तू पालक तुम दाता, धर्म से तू पालक तुम दाता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। चौपाई है, आपको क्या बतावें। ये भगवान को जो एक डिग्री दिया विश्वामित्र जी ने, तुम धर्म सेतु हो राम। धर्म का पालन करने में तुम सेतु का कार्य करते हो। कितनी तुमने धर्म की रक्षा की है, गुरु की मर्यादा का कितना तुमने पालन किया है, लेकिन फिर भी तुम प्रेम विवश हो।
प्रेम विवश हो, प्रेम के अधीन हो और अपने सेवक को सुख देना चाहते हो। जो जनकपुर के भक्त हैं उनके प्रेम के लिए विवश हो, इसलिए तुम जनकपुर जाना चाहते हो। और सेवक सुखदाता लक्ष्मण जो तुम्हारे भाई हैं उनको भी सुख प्रदान करना चाहते हो, इसलिए जाई देखी आवहु नगर, सुख निधान दो भाई। जाओ नगर देखकर आ जाओ, अनंत सुख स्वरूप दोनों भाई नगर देखकर आ जाओ। लेकिन करना क्या है? करहु सुफल सबके नयन, सबके नेत्रों को सुफल बना कर आओ। कैसे? सुंदर बदन दिखाई। ये जो आपका दिव्य सुंदर विग्रह है, इसका दर्शन सबको दे करके और सबके नेत्रों को सफल बना करके आप जनकपुर भ्रमण कर करके आइए। इस प्रकार से विश्वामित्र जी ने इस रहस्य को प्रकट किया है। इस लीला को जनकपुर में जो भगवान भ्रमण करते हैं, इस लीला को आगे सुनावें। इससे पूर्व आज हम लोगों के मध्य में श्री बंशीधर जी बाजिया, जो राजस्थान सरकार में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री है, वे कथा में यहां पर पधारे हैं। हम सभी लोग उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। सरकारी कार्य में जो महान